अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। हमें क्वाड्रेंटल एंगल गिवन है और क्वाड्रेंटल एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वाड्रेंटल एंगल को विद द हेल्प ऑफ कोटर्मिनल एंगल सिंपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, देन उस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि ऐसे क्वेश्चन हो तो उन्हें हमने डिस्कस कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन है -9/2 पाई। तो इसको सॉल्व करते हुए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। हमारे पास है -9 π/2, इसको लिख सकते हैं -9 × π/2। अब प्रीवियस भी हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हमें इसको इस तरह मैनेज करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ कोटर्मिनल एंगल। तो हम -9 को राइट कर सकते हैं। एक तो आपके माइंड में आएगा 1 - 10 यहाँ पर, और ये भी जस्ट मैं आपको अप्लाई करवाना सिखा रहा हूँ कि हम इस फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। क्यों? जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे बनेगा π/2 और यहाँ पे बनेगा 5 π/2। ये वैल्यू 5 π, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। और हमने पहले से ये बात डिस्कस की हुई है कि इस वैल्यू को जो कोफिशिएंट होगा इसे इस तरह एडजस्ट करना है कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, और वो जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव नंबर सेट हो जाएगा 1 से या फिर 3 से। और ये जो सेकंड नंबर होगा इसको इस तरह हमने सेट करना है कि ये इवन नंबर होगा, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये जो पाई का डिनोमिनेटर है इससे जब डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर तब भी इवन नंबर ही आएगा, यहाँ पर इवन नंबर ही आएगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है वो वैल्यू को टर्मिनल एंगल में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, हम इसको इसकी बजाय इस फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 3 - 12 π/2। अब अगर हम 3 से 12 लेस करेंगे तो हमारा आंसर -9 ही है। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे पास बनता है 3 π/2 माइनस, ये कैंसिल आउट होगा तो 6 π। इट मीन्स कि -9 π/2 को हम राइट कर सकते हैं 3 π/2 - 6 π। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बिकॉज -9 π/2 and 3 π/2 are coterminal angles. Therefore the value of trigonometric function -9 π/2 and 3 π/2 आर इक्वल। यहाँ पर क्योंकि ये दोनों को टर्मिनल एंगल हैं तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हम लिख सकते हैं नाउ साइन ऑफ -9 π/2 ये किस में कन्वर्ट हो गया है, साइन 3 π/2, और 3 π/2 कितना एंगल है 270, और 270 पे साइन क्या होगा -1। नेक्स्ट है हमारे पास कॉज -9 π/2 चेंज हो चुका है कॉज 3 π/2 में, और 3 π/2 कितना एंगल है 270, और कॉज 270 क्या होगा 0। नेक्स्ट है हमारे पास 10 -9 π/2 इक्वल बना 10 3 π/2 में, और हमें वैल्यू चाहिए 10 to 70 की। तो 10 to 70 वेरी सिंपल, हम लिख सकते हैं sin 270 ओवर cos 270 यानी -1/0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर हमारा अनडिफाइंड बनेगा। अब साइन का रेसिप्रोकल हमें चाहिए, साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट -9 π/2 किस में चेंज हो गया, कोसिकेंट 3 π/2 में, और यहाँ पर कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो -1 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 ही रहेगा। नेक्स्ट है सीकेंट -9 π/2, ये चेंज हो चुका है सीकेंट 3 π/2 में,
और सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉज का। तो जब हम 0 का रेसिप्रोकल लेंगे 1/0, ये क्या बनेगा, अनडिफाइंड। लास्ट है 10 का रेसिप्रोकल कॉट -9π/2, किस में चेंज हुआ, कॉट 3π/2 में। अब यहाँ पे हमारे पास है 1/0, इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल बनेगा 0/-1, 0 सम वैल्यू क्या होगी, 0। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है इसी का हमारे पास 5th पार्ट। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम -15π को राइट कर सकते हैं इस तरह, -1 -16π। अब यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा π -16π -15π। अब यहाँ पर -15π और पाई ये दोनों है कोटर्मिनल एंगल, और दोनों पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज -15π एंड पाई आर कोटर्मिनल angles, therefore the value of trigonometric function -15π and pi are equal, therefore the value of trigonometric function -15π and pi are equal, दोनों पे वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इट मीन्स हमारे पास साइन -15π ये किस में चेंज हो गया, साइन पाई में, और साइन 1π मीन साइन 180 डिग्री, और क्योंकि 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे एंगल लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट है हमारे पास कॉज -15π, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉज पाई में, और कॉज 180 क्या होगा, -1। नेक्स्ट है हमारे पास 10 -15π किस में चेंज हो गया, 10π में, और 10π क्या होगा, 0। याद रखिएगा 10π मीन कि 10 180 डिग्री, और x एक्सिस पर साइन भी 0 होता है, x एक्सिस पे टेंजेंट भी 0 होता है। अब नेक्स्ट साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट -15π चेंज हो गया है कोसेकेंट पाई में, और कोसेकेंट पाई किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का। तो डेफिनेटली 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्या बनेगा, अनडिफाइंड। नेक्स्ट है कॉज का रेसिप्रोकल सेकेंड ऑफ -15π इज इक्वल टू सेकेंड पाई। अब -1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, -1 ही। लास्ट है हमारे पास कॉट -15π इज इक्वल टू बना कॉट पाई, और यहाँ पर 1/0 का रेसिप्रोकल लेंगे 0/1 जो इक्वल टू 0 है। तो यही हमें सॉल्व करना था इस वैल्यू को। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ये 8th पार्ट है, और वैल्यू गिवन है, एंगल गिवन है, क्वाड्रेंटल एंगल है 235/2π। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 235 और यहाँ पर π/2। अब हमें इस एंगल को एडजस्ट करना है। एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ये मैं रॉन्ग राइट करूँगा आपको समझाने के लिए। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसे राइट करते हैं 1 + 2 34 π/2। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे π/2 बनेगा, और यहाँ पे जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 117π बनेगा, जो कि रॉन्ग है, जो कोटर्मिनल एंगल में कन्वर्ट नहीं हुआ। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर रहेगा जब इसे हम एडजस्ट करेंगे, और वो पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है। और जहाँ पर जो नंबर होगा सेकेंडली ये इवन नंबर होगा, और ये जो इवन नंबर है इसको पाई के डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा तब भी इवन नंबर ही रहना चाहिए। तो क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये तो ऑड नंबर आ रहा है, इट मीन्स कि हम इसको किस फॉर्म में राइट करेंगे, हम इसे इस फॉर्म में राइट करेंगे। हम इसे राइट करेंगे 1 पे एडजस्ट नहीं हो रहा, 3 पे, 3 + 2 32
π/2। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3π/2 प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 116π, जो कि हमारे पास एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर 235π/2 ये और 3π/2 ये दोनों क्या हैं, कोटर्मिनल एंगल हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे बिकॉज 235π/2 एंड 3π/2 आर कोटर्मिनल एंगल्स, therefore the value of 235π/2 and 3π/2 आर इक्वल। तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। और अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस, इसका मतलब है 235π/2 चेंज किस में हो जाएगा, 3π/2 पे, और 3π/2 पे सेम फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसे आप खुद कंप्लीट कीजिएगा, सेल्फ सॉल्व योरसेल्फ। अब नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट 407/2π। तो अब हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, एक तो ऑप्शन वही कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 407π/2 और इसको लिखेंगे 1 + 406π/2। याद रखिएगा ये हमारा अभी रॉन्ग सॉल्व हो रहा है। क्यों, मैंने स्टार्ट में ये बताया था कि आपने जस्ट इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा पाई के डिवीजन का पाई के साथ, उसको हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, और वो पॉजिटिव नंबर होने के साथ ये जो सेकंड नंबर होगा यहाँ पर ये एक इवन नंबर होगा। और ये इवन नंबर इस तरह हमने एडजस्ट करना है कि अगर हम इसे पाई के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें तो तब भी ये इवन ही रहे। अब यहाँ पर अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये तो बनता है π/2 और ये बनता है 203π। अब 203π क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू अभी कोटर्मिनल एंगल में कन्वर्ट नहीं हुई। अब ये 1 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नेक्स्ट इसने 3 पे डेफिनेटली सेटिस्फाई कर जाना है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 404π। अब सिंप्लीफाई करूंगा 3π/2 प्लस इसको डिवाइड करूंगा 202π। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पे कोफिशिएंट डिवाइड होने के बाद भी इवन नंबर ही है। इट मीन्स कि 407π/2 एंड 3π/2 आर कोटर्मिनल एंगल। तो हम मेंशन करेंगे बिकॉज 407π/2 एंड 3π/2 आर कोटर्मिनल एंगल्स, therefore the value of trigonometric function 407/2π and 3π/2 आर इक्वल। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होंगी, वैल्यू इक्वल होंगी। तो सेम ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। sin 407/2π ये चेंज किस में होगा, sin 3π/2 में, और sin 3π/2 कितना 270 - 1 cos 407/2π चेंज होगा cos 3π/2 में, और ये क्या होगा 0 tan 407π/2 चेंज होगा tan 3π/2 में, और tan 3π/2 क्या होगा sin 3π/2 ओवर cos 2π/2। तो यानी ये बनेगा -1/0 अनडिफाइंड। अब सेम 3 वैल्यू हम रेसिप्रोकल से सॉल्व कर सकते हैं, वो आप इसे कंप्लीट खुद कर लीजिएगा। अब इसी का 6th पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वाड्रेंटल एंगल गिवन था और इस क्वाड्रेंटल एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमने सारे एंगल जो रेडियन की फॉर्म में थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये एंगल हमारे पास डिग्री की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है।
एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इस एंगल को पहले कन्वर्ट करता रेडियन में, देन रेडियन से सेम फॉर्मेट अप्लाई कर दूंगा, हमारा आंसर सेम आ जाएगा। सेकेंडली ऑप्शन ये है कि हमें कन्वर्ट करने में क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, कंज्यूम होगा, अगर ये डिग्री में वैल्यू है तो हम इसको डिग्री में ही एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल डिग्री में जब वैल्यू होगी हम ये देखेंगे कि इसमें कितने रोटेशन कंप्लीट है उतने सेपरेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास है 1530 डिग्री, तो अगर मैं 1530 डिग्री को 360 से डिवाइड करूँगा तो इसमें बनेंगे 4 मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री, जो कितने बनते हैं 1440। 1440 में कितने ऐड करूं तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये एडजस्ट हो जाएगी। तो 1440 में अगर मैं 90 डिग्री ऐड करूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी इसके। यानी जब एंगल डिग्री में है तो वेरी सिंपल, हमने ये देखना है कि इस एंगल में कितने रोटेशन कंप्लीट हैं वो हमने सेपरेट कर लेने हैं। ऐसे हम डिवाइड करके भी सेपरेट कर सकते हैं और कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास था एंगल 1530, अब हमने इसे 360 से डिवाइड किया, ये बनेगा 4 पे 1440, और जब इसे हम लेस करेंगे तो रिमेनिंग कितना एंगल है 90। अब हम इस पे डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये बनेगा 4 इंटू 360 प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब जितने रोटेशन कंप्लीट थे वो हमने सेपरेट कर लिए। अब यहाँ पर 1530 डिग्री एंड 90 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स। अब क्योंकि ये कोटर्मिनल एंगल है इट मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 1530 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या रहेगी, सेम। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 1530 डिग्री एंड 90 डिग्री आर इक्वल, इस पे वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। यानी साइन 1530 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, साइन 90 डिग्री में। साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 1530 डिग्री किस में चेंज हो गया, कॉस 90 डिग्री में। कॉस 90 क्या होगा 0, टेन 1530 डिग्री चेंज हो गया है हमारे पास टेन 90 पे। टेन 90 क्या होगा, साइन 90 ओवर कॉस 90 यानी 1/0 अनडिफाइंड। अब हमें रेसिप्रोकल चाहिए, साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसिकेंड 1530 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉसिकेंड 90 डिग्री। साइन का रेसिप्रोकल, साइन 90 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल जब लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। सीकेंड 1530 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंड 90 डिग्री। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट है टेन का रेसिप्रोकल कॉट 1530 डिग्री चेंज होगा कॉट 90 डिग्री में। अब कॉट 90 क्या होगा, टेन 90 का रेसिप्रोकल, तो 1/0 का रेसिप्रोकल लेंगे, 0/1 किसके इक्वल आएगा 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 और 5th में जस्ट डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 5th में हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल गिवन थे और यहाँ पे सिंपल उसने हमें एंगल गिवन है 390 डिग्री। तो वेरी सिंपल, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5th भी हमारा ऐसा ही था। हम इसे राइट कर सकते हैं 390 डिग्री को 1 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी यहाँ पे जितने रोटेशन कंप्लीट हैं वो हमने सेपरेट कर लिए और रिमेनिंग जो एंगल था वो सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे 390 डिग्री एंड 30 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 390 डिग्री एंड 30 डिग्री आर इक्वल। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर साइन 390 डिग्री ये किस में चेंज हो गया, साइन 30 डिग्री में। साइन 30 पे वैल्यू 1/2, कॉस 390 डिग्री चेंज हो गया कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2, टेन 390 डिग्री चेंज हो गया हमारे पास टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3। रेसिप्रोकल कॉसिकेंट 390 डिग्री कन्वर्ट किस में हो गया, कॉसिकेंट 30 डिग्री। डेफिनेटली जस्ट रेसिप्रोकल लेंगे, ये बनेगा कॉस का सीकेंट 390 डिग्री चेंज हो गया सीकेंट
30 डिग्री और ये बनेगा 2/√3 cot 390 डिग्री कन्वर्ट हो चुका है cot 30 डिग्री में और ये वैल्यू क्या बनेगी √3। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेम बिहेवियर होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया है। ये हमारे पास एंगल है, हम इसे राइट कर सकते हैं -17 × π/3। अब स्टार्ट वाला नंबर हमारा होना चाहिए इवन, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ 1 - 18 π/3। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये π/3 बनेगा और इसको कैंसिल करूँगा तो 6π। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बनी हुई थी वो फुलफिल हो रही है, यानी फर्स्ट नंबर पॉजिटिव नंबर होगा और यहाँ पे सेकंड नंबर जो है वो इवन नंबर होगा। फर्स्ट जो पॉजिटिव नंबर होगा वो या तो 1 होगा और या फिर 3 होगा, और सेकंड नंबर जो होगा ये इवन नंबर होगा और ये ऐसा इवन नंबर होगा जिसको पाई के डिनोमिनेटर के डिवाइड से भी डिनोमिनेटर से डिवाइड भी करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो इवन नंबर ही आएगा। अब यहाँ पर -17 π/3 एंड 6π आर को टर्मिनल एंगल, तो इसलिए इस पे वैल्यू क्या रहेगी साइन -17 π/3 चेंज होगा हमारे पास साइन 6π में और डेफिनेटली कट करनी। अब यहाँ पर हम इसे राइट कर सकते हैं -17 π/3, फर्दर इसे लिखेंगे 1 - 18 π/3। अब आप नोटिस करें कि हमने यही माइंड में सेट किया हुआ था कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा और वो पॉजिटिव नंबर हमारा या तो 1 होगा या 3, और यहाँ पे इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर होगा जिसे पाई के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तब भी इवन ही रहेगा। तो ये वैल्यू बनती है π/3 - 6π। अब यहाँ पर हमारे पास -17 π/3 एंड π/3 ये को टर्मिनल एंगल हैं और इन दोनों पे वैल्यू क्या रहेगी सेम, यानी हम कह सकते हैं सो साइन -17 π/3 किस में चेंज होगा साइन π/3 में। π/3 कितना एंगल है साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी √3/2, और इसी तरह हम इस पे रिमेनिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 6th पार्ट है 13 π/3, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 13 × π/3। अब 13 को क्या लिख सकते हैं भला 1 + 12 × π/3। अब आप नोटिस करें ये बनेगा π/3 प्लस इसको जब कैंसिल आउट करूंगा तो 4π, यानी ये डिवाइड होने के बाद भी इवन नंबर ही है। तो यहाँ पर हमारे पास 13 π/3 एंड π/3 आर को टर्मिनल एंगल, यानी इस पे और इस पे वैल्यू क्या हमें मिलेगी सेम मिलेगी। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है 25/6π, तो इसे हम राइट कर सकते हैं 25 × π/6। अब इसको क्या राइट कर सकते हैं 1 + 24 × π/6, तो ये बनेगा हमारे पास π/6 प्लस कैंसल आउट करूंगा तो ये बनेगा 4π। अब यहाँ पर हमारे पास 25 π/6 एंड π/6 आर को टर्मिनल एंगल, यानी यहाँ पर हमारे पास साइन 25 π/6 किस में चेंज होगा साइन π/6 यानी साइन 30 में, और साइन 30 पे वैल्यू क्या होगी 1/2। इसी तरह हम रिमेनिंग वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट को डिस्कस कर लेते हैं -71/6π, तो इसको डेफिनेटली पहले हम राइट करेंगे -71 π/6। अब इसे क्या लिख सकते हैं 1 - 72 × π/6। अब आप नोटिस करें ये बनेगा π/6 और ये बनेगा हमारे पास 12π, यानी ये जो इवन नंबर था ये डिवाइड होने के बाद भी इवन ही है। अब यहाँ पे -71 π/6 एंड π/3 आर को टर्मिनल एंगल, यानी साइन -71 π/6 किस में चेंज हो गया साइन π/6 में, और ये वैल्यू क्या होगी 1/2। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फाइंड कर सकते हैं।